my dear friends. Today I am here with my new topic, that is the chemical effect of electric current. ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है? क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट को स्टडी करना है। तो केमिकल इफेक्ट से पहले आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक में लाइटिंग इफेक्ट भी होता है ना। लाइटिंग इफेक्ट जिससे हमें बल्ब ग्लो करके लाइट मिलती है। हीटिंग इफेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक आयरन में जब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन हम उससे वर्क करते हैं, अपने कपड़ों को आयरन करते हैं ना। तो ये दो इफेक्ट तो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट में क्या देखते हैं हम कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर में, सो देन हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। बट इफ वी ऐड सम सॉल्ट इन इट देन बल्ब विल ग्लो। दैट मीन्स कि हमारा वो सॉल्यूशन अब चेंज हो गया। उस सॉल्यूशन में अब सॉल्ट ऐड होने से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयन आ गए। तो ये जो सॉल्यूशन था अब वो कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लग गया। सो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसमें अगर हम कुछ मिनरल्स ऐड कर दें, यानी जो कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट हों, देन वो हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, सो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो हम इन सिंपल ही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स आर द रॉड्स, मेटल रॉड्स और प्लेट्स, है ना। ऐसा मेटल रॉड और प्लेट जो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर पाए, यानी मेटल का कोई भी रॉड और मेटल की प्लेट्स, यू कैन से रॉड और प्लेट दोनों हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो। तो ऐसा कौन सा रॉड होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो? तो उसमें 2 टाइप के रॉड्स हो सकते हैं। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड हो वो कैथोड होगा, और जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होगा वो एनोड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप के होंगे, कैथोड और एनोड। जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होगा वो कैथोड होगा, और जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होगा वो एनोड होगा। नाउ क्लियर। नेक्स्ट आता है ये आयंस क्या होते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अभी कैथोड और एनोड बताए, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन वाले जो होंगे वो कुछ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम को रिलीज करेंगे। अगर वो एटम्स जो वो रिलीज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे केटायंस कहेंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो एनायंस हो गया। यानी ऐसे एटम और एटम के ग्रुप जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, उसे हम आयन कहते हैं। तो आयन भी 2 टाइप के हो गए। फर्स्ट इज केटायन एंड सेकंड इज एनायन। केटायंस कौन होंगे? जो मतलब केटायंस होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, एंड एनायंस कौन होंगे? जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज एनायंस होते हैं वो गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, सो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मींस पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मूव कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस का रिलीज होना, उनका मूवमेंट होना, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाना, ये सारी जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन की, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी आयंस का मूवमेंट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का मूवमेंट होगा। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास। क्लियर। और जो ये पूरा एपरेटस रेडी होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी हो, और वो इलेक्ट्रोड सेल से कनेक्टेड हो, देन उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो, ये पूरा जो सिस्टम बना
दैट इज कॉल्ड वोल्टामीटर और इलेक्ट्रिक सेल। इसे हमने क्या कहा, वोल्टामीटर और इलेक्ट्रिक सेल। और इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो पा रहा है दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक सेल और वोल्टामीटर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सेल और वोल्टामीटर इज एन apparatus which can conduct electricity, which contain electrolytes, which contain electrodes, and they are connected with the cell and then electricity pass. ओके, सो अब ये कैसे पता चलता है, सपोज करो कि हमें वाटर हमें पता है कि H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। क्या इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग कर सकते हैं? सो इसके लिए आंसर होगा यस, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमने एक ग्लास कंटेनर लिया, ठीक है, इस ग्लास कंटेनर में हमने लिया वाटर, नॉर्मल वाटर पहले लिया, ठीक है। नॉर्मल वाटर लेने पर अगर हम करंट पास कराते हैं तो आपको पता है करंट पास नहीं होता, तो हमें यहाँ पर लेना है एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जो सॉल्ट के साथ ऐड हो, तभी वो बनेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट जब आयंस डिफरेंट हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो हमें यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन लेना है, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइट हो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो। क्लियर? उसके बाद हमने दो रॉड्स ली हैं यहाँ पर, कार्बन रॉड, जो हमने कहाँ से ली, ड्राई सेल में। बड़ी केयरफुली आपको ड्राई सेल को ओपन करके उसके अंदर से रॉड्स निकालनी है विद द मेटल कैप। जो सेल के ऊपर मेटल कैप होती है उसके साथ ही कार्बन रॉड आपको पूरी निकालनी है। देन इस मेटल रॉड को आपने इस सॉल्यूशन में रखना है और ये ध्यान रखना है कि दोनों कैप जो है वो सॉल्यूशन में डिप ना हो, सॉल्यूशन से ऊपर रहे। ठीक है, देन आपको दोनों रॉड को कनेक्ट करना है सेल के साथ और बैटरी के साथ। याद रखना है जो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव से ऐड होगा उसे हम कैथोड कहेंगे। तो दीज कार्बन रॉड्स आर इलेक्ट्रोड्स, है ना, एंड when electrode connected with the positive terminal it is known as anode, and the rod which is connected to the negative terminal it is known as cathode. Clear? So anode और cathode clear हो गया आपको। anode वो होगा जो पॉजिटिव से ऐड होगा और कैथोड वो होगा जो नेगेटिव से ऐड होगा। ठीक है, देन आपका जब ये पॉजिटिव नेगेटिव से ऐड हो गया, सिस्टम पूरा रेडी हो गया, देन सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होगा। बिकॉज हमने सॉल्यूशन कैसा लिया है, एक्वस सॉल्यूशन विद सॉल्ट, मतलब पानी में वाटर को ऐड किया, वाटर में सॉल्ट को ऐड किया, देन जो सॉल्यूशन बना उसमें हम करंट पास करेंगे तो करंट पास होगा बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर, है ना। अब जब पास होगा तो आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे। वो बबल्स कहाँ दिखेंगे, दोनों रॉड के ऊपर। ठीक है, दोनों रॉड के ऊपर दिखाई देंगे। जो आपको एनोड के ऊपर दिखेगा, एनोड मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, उस रॉड पर भी आपको बबल्स दिखेंगे, और दूसरी रॉड जो आपकी नेगेटिव टर्मिनल से ऐड है वहाँ भी आपको बबल्स दिखाई देंगे। और जब इन बबल्स को चेक किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जो एनोड से के पास जो बबल्स थे वो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, बिकॉज हमें पता है ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, तो हम पता लगा सकते हैं केमिकली, हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है ये ऑक्सीजन गैस है। और जो दूसरे टर्मिनल यानी कि कैथोड के पास जो हमें बबल्स दिखाई दे रहे थे, अगर उन्हें चेक किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन है। इस तरह हमने वाटर का हाइड्रोलिसिस कर दिया और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्या है ये प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें क्योंकि हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट किया, सो हम इसे हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, है ना। और इस पूरे एपरेटस को, जो ये पूरा एपरेटस बना, दैट इज कॉल्ड वोल्टामीटर और इलेक्ट्रिक सेल। आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि ये कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज हुए और इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट को हम कैसे शो कर सकते हैं।